मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, भी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कर्नल सुधीर सिंह, इनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और हमारे भाई सतपाल यादव जी जो अध्यक्ष हैं, दोनों की बातों को आपने सुन लिया। एक बात समझ लीजिए, घर फूंक तमाशा नहीं होता है। कोई एमपी एमएलए कोई नेता आपके साथ आने को तैयार नहीं होगा। हम उनके दरवाजे जाके जो उनका ऑब्लिगेशन है, उनकी जिम्मेदारी है, वो हम उसके घर पे जाके बता रहे हैं कि आप इस पश्चिम प्रदेश निर्माण को बनाने में सहयोग दें। ठीक है, वो परंपरा है, हम दे रहे हैं, वो लग रहे हैं, ठीक है। आपको ये तय करना है कि जो भीड़ है 140 करोड़ की देश में और 27 करोड़ की उत्तर प्रदेश में, और जो पश्चिम में 8 करोड़ लोग हैं, उसमें आपको जिंदा या मुर्दा अपने को किस पोजीशन में रखना है। आज ये घर सोच के ही जाना है। वैसे जिस धरती पर हम खड़े हैं, ये जाट बाहुल्य है, और जाटों के बारे में कहावत है कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट तो खुदाओं में बैठे हैं हम, तो इस वक्त खुदाओं में बात कर रहे हैं, तो बात तो पूर्ण हो ही जाएगी। देखिए मित्रों, जिस बात के लिए आज खड़े हैं और ये संकल्प ले रखा है, इसी धरती पर राजा महेंद्र सिंह पैदा हुए थे। क्या नाम बताया मैंने आपको? पिछले 100 सालों से उनका कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन राजनीतिक शक्ति और इच्छा जागृत हो गई मोदी जी की, और उनका नाम निकाल के ले आए। उनके साथ के हजारों लाखों लोग भी पैदा हुए होंगे, लेकिन महेंद्र सिंह पैदा एक ही हुआ। आप भी एक बन सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो चेतना है वो पशु से अलग हो जाए। आप मनुष्यत्व में लौट आए हैं, आप इंसान हैं, और आपको भगवान ने अपना रूप दिया है और सारी शक्तियां आपको दे दी। ये बात सही है कि गलत है? सही। जब सारी शक्तियां सही हैं, तो जो जानवर पांचों वृत्ति करता है, मनुष्य भी वही पांचों वृत्ति करता है, हम भी वही पांचों वृत्ति करते हैं, सब वही हैं बराबर। फर्क क्या है कि हमारे सोच में अंतर है। आज हमें सोचना पड़ेगा, आज संकल्प लेना पड़ेगा कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश का निर्माण हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। होना चाहिए। जोर से बोलिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का निर्माण हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हमारे पास हाई कोर्ट नहीं है, तो हमारे बच्चे हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाके प्रैक्टिस करते नहीं हैं। जब प्रैक्टिस बच्चे नहीं करते तो सीनियर एडवोकेट बनते नहीं हैं। जब सीनियर एडवोकेट नहीं बनते तो जज नहीं बनते ही नहीं है। तो पूरा हाई कोर्ट जो शक्ति का केंद्र है, जो सरकार के ऊपर कानून की व्याख्या करने के लिए व्यवस्था है, उसके ऊपर है। जब उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है, तो ऐसा प्रदेश आपको क्या स्वीकार है? नहीं। ऐसा प्रदेश स्वीकार नहीं है। हमें वो प्रदेश चाहिए जिसमें हमारी हिस्सेदारी हो। और उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं जो आज खड़े हैं। अब दूसरी शक्ति कौन सी है प्रदेश में, जो हम पे गवर्न करती है, जो रूल करती है, जहाँ से हमारे भाग के फैसले होते हैं? वो है सचिवालय, वो है विधानसभा। विधानसभा में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 50, 60, 70, 100 एमएलए केवल शरीर की उपस्थिति रखते हैं। उनकी कोई भागीदारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए नहीं है। क्या कोई है? नहीं है जी, नहीं। तो कोई जब उनकी भूमिका ही नहीं है, तो फिर उस जनप्रतिनिधि का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है ही नहीं। तो ये जो दूसरा सचिवालय है, वहाँ 10,000 कर्मचारी हैं, एक बड़ा भवन है। आप में से कोई कभी जाए तो ये देखे कि उस पट्टी पे कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश का उप सचिव, सचिव, या कोई जॉइंट सेक्रेटरी, या कोई ओएसडी, या कोई सेक्शन अफसर, या कोई बाबू आपको दिखाई देता है? नहीं। आपकी शक्ल का कोई आदमी वहाँ दिखता है? नहीं। उन 10,000 लोगों में नहीं। जिनकी कलम से फैसले होते हैं, उनकी शक्ल में हमारी शक्ल नहीं है। फिर हमें वो शक्लें स्वीकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसका संकल्प लेके जाइए कि हमें अपना सचिवालय चाहिए, अपना हाईकोर्ट चाहिए। देखिए, इसके बिना काम चलने वाला है नहीं। आप खड़े हो जाइए, क्योंकि वकील साहिबान 30 साल से आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी आंदोलन हुआ,
अब की बार ये जो नेतृत्व है सामने, ये नेतृत्व ऐसा है, ईमानदार है और आप उसके साथ ईमानदार हो। ये काम दूसरों के लिए नहीं है, ये काम हमारे लिए है। अगर आप अब की बार चूक गए इसमें, तो आप हमेशा, आपकी पीढ़ियां, आपको नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। अपना जीवन का जो तंत्र है, सोचने का जो ढंग है, वो मात्र इस पर लगाइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण बने। इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इसके लिए त्याग करने पड़ते हैं, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। कोई माँ अपने बच्चे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती। सरकार हमारी है, मैं सरकार का ही भाग हूँ, उत्तर प्रदेश का पूर्व मंत्री हूँ और अभी मैं राष्ट्रीय परिषद में हूँ भाजपा में। लेकिन वो मंच मेरा राजनीतिक है और ये मेरा मंच सामाजिक है, ये मेरा अपना मंच है, जिसमें मैं भागीदारी के लिए आपसे कह रहा हूँ कि सरकार के विरोध काम नहीं है, हम सरकार के काम को आसान करने के लिए आए हैं। क्या काम करना है? आसान करने आए हैं। जितने छोटे टुकड़े होते हैं उतना ही विकसित प्रदेश होता है। हरियाणा को हमने देखा, उत्तराखंड को हमने देखा, छत्तीसगढ़ को हमने देखा, जो टुकड़ों में बट गया मध्य प्रदेश, उसको देखा। तो पश्चिमी प्रदेश लेकर रहेंगे, पश्चिमी प्रदेश लेकर रहेंगे।